हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कल्पना मिश्रा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप साइंस स्ट्रीम में जाओगे, 7th में तो हो आप, 8, 9, 10, +1, +2, ये चैप्टर आपके साथ रहेगा। अगर अभी आपने कॉन्सेप्ट, आपका छोटा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, थोड़ा इससे बड़ा आएगा, तो मीन्स अभी से इस चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। और ये चैप्टर आपको आगे, बहुत आगे तक ये चैप्टर होगा। अगर बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तो आगे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम स्टार्ट करें अपना चैप्टर। नाउ स्टार्ट अवर चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट। We use in our daily life a large number of the substance such as lemon, turmeric, common salt, sugar, vinegar. Do they have the same taste? क्या इसके सभी के सेम टेस्ट होते हैं? Let us recall taste of the some edible substance listed in table 5.5. अब कुछ हम जो खाने वाले सब्सटेंस होते हैं, एडिबल मीन्स खाने वाले सब्सटेंस जो है टेबल 5.1 में लिखेंगे और टेस्ट में लिखेंगे कि सब्सटेंस का टेस्ट कैसा होता है और इसका रिजल्ट हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही पूरे चैप्टर की वीडियो बना सकूं कि मुझे पता लगेगा कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया, तभी मैं आगे वीडियो बना सकूंगी। ठीक है बेटा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू सो, मतलब आपने हर एक चीज़ को नहीं टेस्ट कर लेना है और ना हर एक चीज़ को क्या कर लेना है, टच कर लेना है। तो हम पहले अपनी टेबल 5.1 देखते हैं, और ये आपके घर में मिलने वाली कॉमन चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो जैसे लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर, कर्ड, टर्मरिक, शुगर, कॉमन साल्ट, आंवला, बेकिंग सोडा, ग्रेप्स, अनरिप मैंगो और कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें जो है मोस्टली घर में हमें मिल जाती है। अब आप इसका टेस्ट में दो लिखोगे, या तो सोर या फिर बिटर। ठीक है, ये खट्टा है या फिर कड़वा है। तो आपने यहाँ पर ये टेबल फिल करना है और बताना है कि ये चीज़ खट्टी है या फिर कड़वी है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं बेटा, जो यू फाइंड दैट द सम ऑफ दिस सब्सटेंस सोर, कुछ तो क्या होते हैं, खट्टे होते हैं और कुछ बिटर, कड़वे होते हैं। सम टेस्ट आर स्वीट, कुछ मीठे होते हैं, और क्या होते हैं, कुछ साल्टी, नमकीन होते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मेन हमारा एसिड और बेस। एसिड, कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर, मतलब जो हमने टेबल बनाई थी उनमें ये सारी चीज़ें मोस्टली क्या थी, सारी खट्टी थी। दीज सब्सटेंस टेस्ट, जो ये सारे सब्सटेंस जितने भी थे इनका टेस्ट कैसा था, सोर था। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन एसिड, क्यों था, क्योंकि इनके अंदर क्या कंटेन था, एसिड कंटेन था। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको पता चल गया, एसिड कैसा होता है, हमेशा खट्टा, सोर। ठीक है, खट्टे जो भी टेस्ट में खट्टे होंगे वो सोर होंगे, वो क्या हो गया, एसिड। ठीक है, द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज एसिडिक। इनका केमिकल नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। द वर्ड एसिड कॉमन फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जो एसिड है वो कहाँ से निकला है, लैटिन वर्ड से, एसिड विच इज मीन द सोर, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा। द एसिड इन दिस सब्सटेंस आर नेचुरल एसिड, जो एसिड होता है इन सारे सब्सटेंस में वो कैसा होता है, नेचुरल एसिड होता है। अब आपने आपके घरों में देखा होगा, बेकिंग सोडा भी जानते होगे। वट अबाउट बेकिंग सोडा, क्या जानते हो आप इसके बारे में? डज इट आल्सो टेस्ट सोर, इसका भी स्वाद क्या होता है, थोड़ा सा खट्टा सा होता है। इफ नॉट, वट इज इट टेस्ट, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इज हैज नो एसिड इन इट। अब होता है ये खट्टा, लेकिन हम इसको एसिड नहीं कह सकते, ये एसिड नहीं होता है, ये खट्टा नहीं होता है इसका स्वाद। ये आपने, मैंने बोला आप कह रहे हो हाँ खट्टा होता है, नहीं, आप इसको टेस्ट करके देखना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं टेस्ट करना, ये खट्टा नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बिटर होता है, मीन्स कड़वा होता है। इसको
जो है फिंगर पे आप रब करोगे तो एक ऐसा सॉल्यूशन देगा, सॉपी। सॉपी मीन जैसे साबुन लगाते तो झाग सा आता है ना, ऐसे इसमें झाग आएगा। जनरली सब्सटेंस लाइक दिस विच आर द बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टच आर नॉन एज बेस। जो भी होते हैं सब्सटेंस वो स्वाद में जो होते हैं कड़वे होते हैं, मीन्स बिटर होते हैं, और टच में कैसे होते हैं, सॉफ्टी, साबुन के जैसा टच होता है, वो क्या कहलाते हैं, बेस। ठीक है, उनको क्या, उन सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, बेस बोलते हैं, बेसिक। ठीक है, बेसिक इन नेचर। अब आगे देखते हैं, इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। हर एक चीज को हम टेस्ट करके उसके नेचर का नहीं पता लगा सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस आर यूज टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंस इज एसिडिक और बेस। कुछ ही स्पेशल होती हैं जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ एसिड है या बेस है उसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। तो दीज सब्सटेंस आर नॉन एज इंडिकेटर। ऐसे सब्सटेंस जिनकी मदद से हम एसिड और बेस का डिफरेंस पता लगा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। ठीक है, ये मेन टॉपिक। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, एसिड और बेस पढ़ लिया। एसिड कैसा होता है, सोर इन टेस्ट, और बेस कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट। एसिड जो होता है एक हार्श टू टच होता है, एसिड को हम टच नहीं कर सकते, मतलब ज़्यादातर वो क्या होता है, नुकसानदायक होता है, या वाटरी टू टच। ठीक है, और बेस कैसा होता है, सॉपी टच। ठीक, और एसिड बेस को हम हमेशा टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं डिफरेंट कर सकते, अलग कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इंडिकेटर्स इनको इंडिकेट करने के लिए आते हैं, इनका पता लगाने के लिए आते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिससे हमें एसिड और बेस सब्सटेंस का पता लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर। तो इंडिकेटर चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू सॉल्यूशन। जब हम सॉल्यूशन में डालेंगे एसिड या बेस, ठीक है, तो कंटेनिंग एन एसिड और बेस सब्सटेंस, अगर किसी चीज़ में एसिड और बेस है, कोई भी कंटेन लिया हमने सब्सटेंस लिया है और उसके अंदर एसिड या बेस है, तो हम इस इंडिकेटर को डालेंगे तो उसका कलर क्या होता है, इंडिकेटर का चेंज हो जाता है। चाइना रोज पेटल्स, जो चाइना रोज होते हैं जिसको बोलते हैं गुड़हल, बोलते हैं गुड़हल का रेड कलर का फ्लावर होता है, आपने कुछ देखा होगा कुछ इस तरीके से, और बीच में जो है ऐसे निकला होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है। तो ये गुड़हल का जो फ्लावर होता है इसको चाइना रोज बोलते हैं। आर सम ऑफ द नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर, ये नेचुरल इंडिकेटर भी इसको कहते हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं, एसिडिक एसिड, विनेगर। बेटा ये टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है और ये आप सब ने लर्न कर लेना है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। आंट स्ट्रिंग मीन्स जो डंक मारने वाले कीड़े होते हैं और जो डंक मारते हैं उनके डंक में क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। और जो खट्टे फ्रूट होते हैं, ऑरेंज, लेमन, इसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड। कर्ड मीन्स दही, लैक्टिक एसिड, पालक, ऑक्जेलिक एसिड, आंवला, सिट्रिक फ्रूट जो खट्टे फल होते हैं वो उसमें क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी। टर्मरिन, ग्रेप्स, ठीक है, अनरिप मैंगो मीन जो पके नहीं होते हैं उसमें कौन सा एसिड होता है, टार्टेरिक एसिड। इस टेबल को आपने लर्न जरूर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। ये तो हमने एसिड देखा, अब हम बेस देखेंगे। बेस क्या होते हैं, जैसे कि लाइम वाटर, विंडो क्लीनर, सॉप, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सारे क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो लाइम वाटर में क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर में क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है क्या बेटा, ये सारी चीज़ें तो आपको पता होगा, लेकिन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है कि जब कई बार हमारे पेट में क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है, जब एसिड ज़्यादा रिलीज होने लग जाता है तो उस टाइम हम एक मेडिसिन लेते हैं या इनो वगैरह ऐसी चीज़ें लेते हैं जिसकी वजह से वो एसिडिक बिहेवियर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, तो उसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब यहाँ पर आपका के दो फ्रेंड आ गए हैं, आप इन दोनों को फ्रेंड को बहुत अच्छी तरीके से वैसे जानते होगे। ये कौन है बताओ, जल्दी बताओ, और ये कौन है, हाँ जल्दी 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 सभी बताओ, बिल्कुल सही, ये कौन है, बूझो, और ये कौन है, पहेली। ये दोनों हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। साइंस क्या है, क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क्स। अगर आप क्वेश्चन पूछोगे तभी आपकी साइंस का कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होगा। तो बूझो क्या कह रहा है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंस टू फाइंड देयर टेस्ट। क्या मैं जो सभी सब्सटेंस है उसको टेस्ट करके उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ।
नो, पहली बोल रही है नो, हैव यू नॉट रीड द, आपने ऊपर पढ़ा नहीं क्वेश्चंस, वी शुड नॉट टेस्ट नॉन सब्सटेंस, हम जिन सब्सटेंस को नहीं जानते उनको टेस्ट नहीं करना है, दे कुड हार्म अस, वो हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा अगला टॉपिक है हमारा नेचुरल इंडिकेटर अराउंड अस, ठीक है। ये जो टॉपिक है हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा अगर आपको मेरे जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है अच्छे से समझ आ गया है, प्रॉपर समझ में आ गया है, तो आई होप तो आपको समझ आ गया होगा, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ, और जब तक आपने ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्या कर लेना है, क्लियर कर लेना है। ओके।